डोनाल्ड ट्रंप को देख ले, क्या वो इश्तारी नहीं रहा है? मगर आप इस तरह से पाकिस्तानी सियासतदानों को ब्रांड करते हैं कि बाकी सब फरिश्ते हैं। फिर एलाइज को लिया जाएगा, फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी, फिर वही होगा कि कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो। आप ऐसे बुनियादी तौर पर शरारती बच्चे हैं, ये सवाल आप शरारती करते हैं। सर मुबारक हो कि मियाँ साहब आ रहे, आखिरकार वो वक्त देखना नसीब हुआ हमें भी अपनी जिंदगी में कि मियाँ साहब आ रहे। तो ऐसा कौन सा जो है वो फॉर्मूला या ऐसा कौन सा राज है उनके पास जो वो लाएंगे और यूं करके छड़ी फेरेंगे और मुल्क के हालात सही हो जाएंगे? तो वो ये कहेंगे आगे कि भाई मेरा भाई जो है वो बड़ा नालायक था, 16 महीने में उसने जो है वो बड़ा डिजास्टर कर दिया इकोनॉमी के साथ, कह ले मिडिल क्लास के साथ, वो एक अलग बहस है। तो क्या उनका बयानिया ये होगा कि मैं बड़ा लायक हूँ जी? आप ऐसे बुनियादी तौर पर शरारती बच्चे हैं, ये सवाल आप शरारती करते हैं। सर मैं तो इनोसेंट, ये मासूमाना सवाल है। सवाल आप बुनियादी तौर पे मासूम है, आपके सवालात जो है वो शरारती हैं। 16 अमेंडमेंट्स की हमने अपने केसेस माफ करा 16 माह को तो मैंने नत्थी कर दिया ना। मफरूर इश्तिहारी थे वो सब जो है आकर उन्होंने हल्फ भी उठाए, कोई वजीर खजाना बना, किसी ने कोई वजारत ली। तो पीएमएलएन का बयानिया ये होगा, अगर पीटीआई की सारी नालायकी नाअहली हम उस पर तो सर बात ही नहीं कर रहे ना। ऐसे बात करें जैसे हम फरिश्तों के मुल्क में रह रहे हैं। हिंदुस्तान के पड़ोस में चले जाएं, उसके ही बड़े सारे केसेस हैं। एक मिनट, आप अमेरिका चले जाए डोनाल्ड ट्रंप के पास, आप डोनाल्ड ट्रंप को देख ले, क्या वो इश्तारी नहीं रहा? आप चले जाए इंग्लैंड में, क्या वहां पे इस तरह नहीं? आप जाए कोरिया में, क्या वहां पे नहीं? आप चले जाए जापान में, जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्या वहां पे नहीं? दुनिया में हर मुल्क में। मगर आप इस तरह से पाकिस्तानी सियासतदानों को ब्रांड करते हैं कि बाकी सब फरिश्ते हैं। हम कोई शैतान सर, हम तो ऐसा नहीं है। बात कर रहे हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स यही है। आपने जिक्र किया आपके पड़ोसी मुल्क है, हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, हमारा एक नेबर कंट्री चाइना भी तो है ना सर। वहां का जमहूरी निजाम की मिसाल, वहां जमहूरी निजाम नहीं है, वहां पे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। सर पब्लिक वांट्स रिजल्ट तो दिया। जब हमने रिजल्ट दिया तो पब्लिक से मैं पूछता हूँ, आपने रिजल्ट के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? आपको हमने न्यूक्लियर पावर बनाया, मिसाइल दिया, बिजली घर दिया, मोटरवे दिया, सस्ता आटा दिया, सस्ती चीनी दी, सस्ता पेट्रोल दिया, रोजगार के मौके दिए, नौजवानों को स्मेडा स्मॉल एंड मीडियम लोन दिए, हाथों में लैपटॉप दिया, स्कॉलरशिप दिया। और जब हमारी बारी आई उसने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ ने कदम बढ़ाया, पीछे कोई नहीं। कैसी कौम है यार हमारी? कौम को भी कोई कुर्बानी और कुछ आगे बढ़ना चाहिए भाई। ये मुल्क सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं है, ये नवाज शरीफ का नहीं है सिर्फ कौम, ये सबका इक्वल कौम है, सबकी है। कल आप बन सकते हैं वज़ीर आज़म, कल आप बन सकते हैं, ये नौजवान बन सकता है। सर बात ये है कि ये बात आप कह रहे हैं जी, मैं कि जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं कि जो कोई बड़ा ओहदा अपने फैमिली से बाहर, तो शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म कैसे बना दिया भाई? वो तो नाअहल होने के बाद। प्लीज कम ऑन, एक बात बताएं, आप एक बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी को कैसे बना दिए भाई? वो तो नाअहल हुआ है ना, उनके भाई भी, भाई तो सीएम थे, बेटी को नहीं बनाया। नहीं, भाई को बना सकते थे ना, नहीं बनाया, बेटी को नहीं बनाया। हमको उनके रिश्तेदार है कि किसी को सेनेटर, किसी को गवर्नर बना दिया। हम कौन से, हम तो यहाँ पे रहने वाले हैं, हमारा कराची के उर्दू बोलने वाले पंजाब ले जाकर के हमें अगर सेनेटर बनाते हैं तो क्या मैं उनका रिश्तेदार हूँ? सही। तो सर जो पुरानी खिदमात रही या करप्शन, जो XYZ जो भी चीजें थी, हम उस पर बात नहीं कर रहे। आप करप्शन से तला खुल के बात करें। चले सर ये कह लें कि अभी मौजूद, पहले आप करप्शन पे याद है, चले साबित कर। अभी इस वक्त हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि मिडिल क्लास बहुत परेशान है। सर तनख्वाहदार तबका परेशान है, हम पब्लिक में रहते हैं, हम लोग परेशान हैं, लोग डिस्टर्ब हैं। तो लोग ये कह रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स के भाई मियाँ साहब आ रहे हैं, तो ऐसा मतलब कौन सा वो आके जादू की छड़ी घुमाएंगे और हालात बेहतर कर देंगे। लेकिन और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी भी ऐसी नहीं है कि वो आएंगे और 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है। फिर एलाइज को लिया जाएगा, फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी, फिर वही होगा कि कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो। एंड में सफर कौन करेगा? पब्लिक। तो आपका क्या रोड मैप है, क्या आपका प्लान है, क्या आपकी पॉलिसी? अगर पब्लिक सफर करेगी तो ठीक करेगी,
क्योंकि आप अगर वोट को डिवाइड करके देंगे, यू आस्क फॉर इट। आप अभी मुझे बता रहे हैं कि इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी, 100% नहीं 2/3 से भी ज्यादा नवाज शरीफ को दे दो। सर 16 माह की परफॉर्मेंस के बाद कैसे दे दें? आप किसी को भी 2/3 से ज्यादा। अब आइए